Hi, my lovely Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Sagittarius in the month of December 2025, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Seven of Cups. Current energies of your person, Six of Coins. Intention of your person, Temperance. Future action of your person, Five of Cups. भटकती हुई आत्मा है आपके पर्सन. Yep, your energy, Sagittarius. Three of Cups. आप भी कम नहीं है. And future of this overall connection, Three of Coins. Bottom of the deck is the Sun in reverse. What are you even guys doing? कर क्या रहे हो आप दोनों? कर क्या रहे हो? What is this? क्या है ये? आप लोग शायद यंग हो काफी, अर्ली 20s मिड 20s हो सकता है. दैट कैन बी केस. चलो जोडियक साइन बताती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, क्लियर कट. सैजिटेरियस, सैजिटेरियस एंड टॉरस एंड केप्रिकॉन. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कॉन्टैक्ट तो कर रहे हैं, मान के चलिए 2 से 3 हफ्ते के अंदर. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्टिंग? आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो, ये अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो. बाय द वे, यू गाइज आर नॉट इन अ रिलेशनशिप. ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है ही नहीं. कॉम्प्लिकेशंस हैं या FWB है, ये सब है. नौटंकी बाजी अगर चल रही है आप दोनों के बीच में, ये रीडिंग आप लोग के लिए सैजिटेरियस. मतलब यार, जब अप्रोच तो ठीक है आपका, बट फिर व्हाट इज गोइंग ऑन मैन? सी, फोर ऑफ कप्स. ओके, शुरुआत करते हैं. ओके, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, सेवन ऑफ कप्स. सी, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे अटर कंफ्यूजन दिख रही है आप दोनों के बीच में, सैजिटेरियस. आपका ऐसा है कि यार चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. ये पर्सन क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, मुझे नहीं पता. आपका पर्सन भी उसी माइंडसेट पे है कि मुझे नहीं पता कि मुझे सैजिटेरियस के साथ क्या करना है. क्या मुझे सैजिटेरियस को डंप कर देना चाहिए या सैजिटेरियस के साथ रिलेशनशिप निभाना चाहिए? अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दिख रही है, कंफ्यूजन क्यों है? द मेन रीजन ऑफ दिस कंफ्यूजन इज दैट कि आप भी काफी लोगों के साथ इन्वॉल्व हो. शायद आपने अपने ऑप्शंस अब इसलिए एक्सप्लोर कर रहे हो क्योंकि ये कहीं से भी कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे. तो आपका ऐसा है कि भाई मैं तो सिंगल हूँ, तो मैं अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करूँ. आप अपने ऑप्शंस तो एक्सप्लोर कर रहे हैं सैजिटेरियस, विच इज फाइन, नॉर्मल. आप सिंगल हैं, आप अपने ऑप्शंस देख सकते हो. बट आपका जो मन है, दिल है, वो इस पर्सन पे लगा हुआ है, इसलिए आप उस तकलीफ में हो. आपके भी पर्सन की एनर्जीज एग्जैक्टली सेम है कि ये इतने लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, लड़के लड़कियों के साथ, कि ये अपना वो डिसीजन बना ही नहीं पा रहे हैं आपको चूज करने का. लेट मी टेल यू वन थिंग सैजिटेरियस. दो लोग एक रिलेशनशिप में अपनी मर्जी से आते हैं. प्यार व्यार अलग पार्ट होता है. प्यार अलग होता है, इमोशनल क्वेश्चन एंड वो सब अलग होता है. बट रिलेशनशिप का मतलब क्या? तो जब दो लोगों की कंसेंट होती, दो लोग मेंटली इमोशनली सोच समझ के को कहते हैं कि हाँ यार अब डेट करते हैं, अब रिलेशनशिप में आते हैं. चाहे वो लड़का लड़की या दोनों, दो लोग, वो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है कि हाँ अब मैं तुम पे लॉयल हूं, कमिटेड रहूंगा, और मैं आप में लॉयल हूं, कमिटेड रहूंगी. वो कॉन्शियस डिसीजन आप दोनों बना ही नहीं पा रहे हो. मे बी आप बना रहे थे, आपका है कि भाई आई एम ओपन. बट जब ये इंसान बना ही नहीं पा रहा है, इस इंसान को दूसरे लोगों में ही इन्वॉल्व करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये है म्यूचुअल एनर्जीज. कंफ्यूजन, इंसान कंफ्यूज कोई नहीं होता है. कंफ्यूज कोई नहीं होता. इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग अपॉन इट.
कंफ्यूजन, इंसान कंफ्यूज एक दिन रह लेगा, चलो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हफ्ते रह लेगा, चलो उतना भी मैक्सिमम 1 महीना रह लेगा, उससे ज्यादा तो नहीं रहता है ना। तो यहाँ पे आप दोनों अपना कॉन्शियस डिसीजन बना ही नहीं पा रहे हो कि हाँ हमें साथ रहना है। यू आर मेकिंग, क्योंकि सिंस ये हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, पर जब सामने वाला पर्सन आपको वो कमिटमेंट, वो प्यार दे ही नहीं रहा है, तो भाई आप क्या बेवकूफ बैठे हैं क्या, बैठे रहोगे, विच इज एब्सोल्युटली राइट व्हाट यू आर डूइंग, सैजिटेरियस। ये है आप दोनों के बीच में ओवरऑल सिचुएशन और द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 6 ऑफ कॉइंस। सी दे रियली लाइक टॉकिंग टू यू, इन्हें आपके साथ हैंग आउट करना, चिल करना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। दे थिंक कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर विजडम है, आप फन लविंग हो, केयरिंग हो, आपको एक अच्छा इंसान समझते हैं। बट जो एनर्जी आपके लिए सोचते हैं वो एनर्जी ये ए इंसान के लिए भी समझते हैं, वाई इंसान के लिए भी समझते हैं, जेड इंसान के लिए भी समझते हैं। ये इंसान एक मक्खी है, मच्छर है, जो हर जगह जगह जाके अपना टाइम पास कर रहे हैं। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। कहीं पे भी मुझे स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, कहीं पे भी ये इंसान कॉन्शियस डिसीजन, कॉन्शियस मतलब अपने दिमाग को, दिल को, हाँ भाई इस इंसान के पास मुझे रिलेशनशिप में लाना है, वो लाते हुए नहीं दिख रहे। इंटेंशन, प्यार तो मैं नहीं बोलूंगी, बट इंटेंशन में देयर इंटेंशन टुवर्ड्स यू इज क्वाइट गुड। ऐसा कुछ नेगेटिव इंटेंशन नहीं है कि अरे ये तो बुरा सोच रहा है या सोच रही है, ये नहीं चाहते हैं। तो इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है विद द टेम्परेंस की, दे वांट दे रियली लाइक यू, आपके लिए दे विश द बेस्ट फॉर यू। तो एक्शन लो ना। आप वो कॉन्शियस डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हो? जब जब 100 लोगों के पास आप जाएंगे तो आप कॉन्शियस डिसीजन कैसे नहीं ले पाएंगे? तो यहाँ पे एक्शन नहीं दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है, बट एक्शन नहीं दिख रहा है ना। और मैं एक्शन में बिलीव करती हूँ, मैं इंटेंशन में बिलीव करती हूँ। मैं हमेशा क्या बोल मैं मोस्टली अपने रीडिंग्स में, सम ऑफ माय रीडिंग्स, मैंने एक चीज बोली है, आप एक इंसान को प्यार कर सकते हो, आप एक इंसान की परवाह कर सकते हो, बट आप उसी इंसान को, यू विल चूज नॉट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। वाई सो? क्योंकि जब आप एक रिश्ते में आते हो तब आप ओवरऑल पैकेज देखते हो। प्यार सबसे लास्ट में चला जाता है व्हेन यू बी इन अ रिलेशनशिप, व्हेन यू कम इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन। और ये रियलिटी है लाइफ की। क्या आप मतलब ये इस कॉन्सेप्ट पे मुझे और थोड़ा बोलना है कि अगर आप लोग का एज डिफरेंस ज्यादा है, अगर आप चलिए आप 40 साल के हैं और जिनको आप डेट कर रहे हैं वो 25 साल की महिला है या फिर आदमी है या लड़का है लड़की है, कोई भी 25 साल की या 26 साल की महिला एक 40 साल के बुढ़े को तभी डेट करेगी ना जब वो आदमी उसे फाइनेंशियल चीजें प्रोवाइड करेगा। और फिर उस लड़की को गोल्ड डिगर कहते हैं। मतलब वो लड़कियां गोल्ड डिगर कैसे हो गई? यू आर अ ब्यूटी डिगर देन। एंड भाई तुम अगर किसी की सुंदरता, उनका यूथ ले रहे हो, तो बदले में कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगी ना आपसे। चलो आप 60 साल के हो, जो होता है, तो मेजोरिटी आदमी अमीर होते हैं, लड़की सुंदर होती है, वो इसलिए होता है क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ ऑफर एंड दे आर फाइन विद दैट अरेंजमेंट। यहाँ पे यही है, यहाँ पे यही है कि एनर्जी अच्छी है, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो आओ ना। रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ रहे हो? क्योंकि लव इज नॉट द ओनली थिंग व्हेन अ पर्सन कम्स इनटू अ रिलेशनशिप, और व्हेन अ पर्सन डेट्स समवन, और व्हेन अ पर्सन चूजेस अ पर्सन टू डेट, और व्हेन और सबसे बड़ी बात, मैरिज का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, शादी में तो सब कुछ आर पार देख के शादी की जाती है। लव मैरिज में लड़का लड़की एक दूसरे का आर पार देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। कुछ लड़कियां तो घर जा चली जाती हैं, लड़के घर चले जाते हैं, चलो ठीक है आज के टाइम पे सब कुछ देखना देखना। लड़का लड़की एक दूसरे को देख समझ के शादी करते हैं, और अरेंज मैरिज में पेरेंट्स देख देख समझ के शादी करते हैं। लव इज देयर, आई मैं उसमें डिनाई नहीं करूंगी। लव, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, ये 4 एस्पेक्ट होते हैं। पर उसके अलावा भी कई एस्पेक्ट होते हैं, और उन सब एस्पेक्ट में आप खरे उतरते हुए नहीं दिख रहे हो, साजिटेरियस। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस रीडिंग। तो फ्यूचर एक्शन, अरे ये पागल है ये इंसान, बहुत पागल। ये आपको इमोशनल मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, जैसे ही आप दूसरे लड़के लड़कियों से बातचीत करोगे, जैसे ही यू विल बी मूविंग ऑन और मूविंग अहेड इन लाइफ, तो ये कहेंगे नो नो आई मिस यू सजिटेरियस, आई मिस यू। नहीं, आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, आई डोंट वांट यू टू डेट एनीवन एल्स, आई डोंट वांट यू टू बी विद समवन एल्स, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू लूज यू। इमोशनल बातें तो ये खूब करेंगे। भाई तो कमिटमेंट कहाँ है? कमिटमेंट नहीं दे सकता ये इंसान। इनसे इमोशनल बातें जितनी करवाना है करवा लो। आप लोग का स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है बाय द वे।
इमोशनल बातें हैं, बट इन रियलिटी क्या आप लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो? क्या इन रियलिटी आप लोग एक दूसरे को अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हो? द आंसर इज अ बिग नो। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, इफ यू आर रेजोनेटिंग, व्हाट आर यू इवन डूइंग? व्हाई आर यू नॉट ब्लॉकिंग दिस पर्सन? सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है आपकी? एंड लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आप भाई उस जोन में आ गए हो, आपका दिल मन सब कुछ तो इस इंसान में लगा है, बट आप दूसरे लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हो। यार मैं एक बात बताऊं सैजिटेरियस आपको, प्लीज ऑप्शंस ओपन रखो। आप सिंगल हैं, आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, आप बातचीत करो, देखो समझो, बट अपना जो मोह है ना, अटैचमेंट है ना, वो इस इंसान से निकालो। क्योंकि जब तक आप इस इंसान से नहीं निकालोगे ना, ये तब तक आएंगे, आपको इमोशनल बर्बाद करेंगे, आप इन्हें अलाउ करोगे और आप अपने आप को हील नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपकी इमोशनल बर्बादी, आपकी अनहैप्पीनेस होते हुए दिख रही। सी डेथ आया है, यू नीड टू एंड दिस कनेक्शन इफ दिस पर्सन कांट टेक अ स्टैंड फॉर यू, एंड रेस्ट आप अपना एक्सप्लोर करो, आप अपना एंजॉय करो। बट मन तो कहीं और लगा है ना, जब मन एंड इमोशंस कहीं और लगे हैं, वही दिख रहा है। इन माई माइंड यू आर, इन योर माइंड यू आर कमिटेड और यू आर इन अ रिलेशनशिप विद, मन में तो आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, बट रियलिटी में यहाँ पे कुछ ठोस एक्शन नहीं दिख रहा है सैजिटेरियस। मैं ये बोलूंगी, इनको इस इंसान से जितना जल्दी डिटैच हो सके, मैं तो बोलूंगी आज के आज डिटैच होके इस इंसान को अपनी लाइफ से कंप्लीटली हटाओ, वरना बर्बादी आपकी दिख रही, अनहैप्पीनेस आपकी दिख रही है ओवरऑल। जब फ्यूचर ऑफ दिस देखो, फ्यूचर में मुझे दिख रहा है मे बी आप लोग टच में रहोगे, अगर आप लोग एक ही कॉलेज या एक ही ऑफिस में टच में रहोगे, मे बी शायद काम कर सकते प्रोजेक्ट में, एक्वेंटेंस रह सकते हो, टच में रहोगे। बट यहाँ पे एक एक दूसरा फ्यूचर एक्शन फ्यूचर दिख रहा है कि ये इंसान आपको हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में रखेगा, आपको हमेशा एक ऑप्शन की तरह, बैकअप की तरह रखेगा, कि अगर इन्हें कहीं दूसरे लड़के लड़कियों से अटेंशन नहीं मिल रहा है तो ये आपसे मिल लेंगे, जब इन्हें कहीं दूसरे लड़के लड़कियों से वो प्यार या अटेंशन नहीं मिल रहा है तो ये आपसे मिल लेंगे, बात कर लेंगे। तो आप क्या कोई भिखारी हो कि आपको कोई, आप इतने अटेंशन के भूखे हैं, या आपको कोई एज एन ऑप्शन ट्रीट करे? दोस्ती में भी एज एन ऑप्शन नहीं रहना, एज एन ऑप्शन नहीं रहना चाहिए कि चार पांच लड़कियों का ग्रुप बना है, उनमें से अगर चार लड़के हैं तो वो लड़की आपको चूज करे या वो लड़के आपको चूज कर रहे हैं। इस दिन के लिए आपने आप पैदा हुए हैं कि आप किसी के ऑप्शन बने? टेल मी दैट सैजिटेरियस। सैजिटेरियस भाई फायर साइन की तो मैं सबसे ज्यादा, फायर साइन में तो सबसे ज्यादा अकड़ होती है, सबसे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। वाटर साइन से तो तब भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो अलग जोन के होते हैं। आप लोगों से सैजिटेरियस मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ऐसा ऐसी किसी के इतने ऑप्शन बनो। आई एम नॉट सेइंग, सी आपने इस इंसान के ऊपर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि अरे एक दिन में बड़ा फड़ाक से हटा दो, नो, गिव टाइम, सी बेनिफिट ऑफ डाउट देना इज इंपॉर्टेंट, टाइम देना इज इंपॉर्टेंट। बट एक लेवल होता है, एक हद जब क्रॉस हो जाती है तब इनफ इज इनफ होता है, और ये इनफ इज इनफ वाली रीडिंग हो रही है ये। कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं होते हैं लाइफ में, क्लैरिटी से, लोग लोग क्लैरिटी से डरते हैं, लोग क्लैरिटी, कन्फ्रंटेशन, सच्चाई से डरते हैं, इसलिए कंफ्यूजन में जीना हमेशा यकीन रखते हैं। दिस इज द रियलिटी। अगर आपको कंफ्यूजन में रहना, रहिए, तकलीफ झेलिए, दैट्स योर चॉइस, अदरवाइज गेट आउट ऑफ इट, अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो, चॉइस इज योर सैजिटेरियस। दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।